स्क्रीन शो हो रही है मेरी। बस 1 मिनट। जी स्क्रीन शो हो रही है आपकी। मैं 1 मिनट आपकी ना ये की सेट कर लूँ बस। जी आपकी स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है आपकी। जी शजी करें स्टार्ट, बिस्मिल्लाह पढ़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऊप्स ऊप्स हमारे पास बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलेंगे, बिगिनर फ्रेंडली। और जितने भी टॉपिक्स ऊप्स के अंदर आते हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में लाइव कोडिंग भी करेंगे। और जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो ओवरऑल कवर करेंगे हम। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रिवा सिस्टर, आपने जो है वो भेजा था उधर ग्रुप्स में लिंक्स वगैरह। जी शजी आपको ना 1 2 3 4 दोस्तों ने ना यूट्यूब से ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, आई थिंक अकाउंट इशू होगा ना, पॉसिबल है या यही। इंटरनेट इशू हो सकता है। तो आजकल इंटरनेट का काफ़ी इशू चल रहा है, तो हाँ इंटरनेट का इशू तो है। अब जो हमारे साथ मिस हैं अरीबा, उनका भी आई थिंक इंटरनेट काफ़ी इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। आप स्टार्ट करें शजी, बिस्मिल्लाह करें फिर। चलें फिर मैं ही स्टार्ट कर दूँ, सबर में एक हाँ मिनट और ओपन कर लूँ। नेट इशू तो वो फिर आप उधर देख लीजिए। अच्छा शजी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है हमें भी। चलिए आपके दोस्त जो हैं वो 6 ज्वाइन कर चुके हैं यूट्यूब पे, ना डिस्कॉर्ड पे कोई इशू आ रहा है। मेरे ख्याल में बहरहाल मैंने चैट को ऑन कर ली है, तो यहाँ से जो है ना मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं सबर PDF को ऑन कर दूँ। ओके ओके। कोशिश करूंगा सेम टाइम में ही आपको मैसेज जो है ना वो बता दूं।
यस जी। चैट्स वगैरह देख रहे हैं आप यूट्यूब पे? कोई जी भी जी, क्वेश्चन आता है तो फिर मुझे बता दीजिएगा। वो मैं सेम टाइम पे आपको अपडेट करता हूँ। चलें ठीक आप है, स्क्रीन शेयर कर लें बस। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और ओपन करते हैं हम अपना। चलें, अच्छा आज हम लोग डीपली देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ठीक है। उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे हम लोग, और साथ साथ कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली वीएस कोड में कोड भी करें इसका। पहले इन चीज़ हर टॉपिक को पहले समझ लें और उसके बाद उसका फिर प्रैक्टिकली कोड भी करें। और देन हमने कुछ पीडीएफ बनाया हुआ आपके लिए क्वेश्चंस का, और हम लोग डे 1 जैसे ही आज सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने उन क्वेश्चंस पे क्या करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। और ये कोशिश हमारी होगी 3 से 4 4 डेज़ का हमारे पास होगा ये पूरा ऊप का टॉपिक कवर। तो हमारे पास आज का जो डे 1 है उसमें हम लोग करेंगे ऊप को देखेंगे कि ऊप्स होता क्या है। फिर उसमें हमारे पास स्पेसिफिकली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, और सेल्फ कीवर्ड क्या होता है। इस तरह हमारे पास एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होते हैं, और इंस्टेंशिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ये क्या होता है हमारे पास। और इस तरह ये जितने भी टॉपिक्स हैं 16 और 17, ये सारे 17 के 17 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे पास आज के डे 1 में कंप्लीट होंगे, कवर होंगे इंशाल्लाह। और इनमें जो है हम लोग इन सब पे जो है प्रैक्टिकल कोड करके भी देखेंगे, और इन्हीं के इनसे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जो है हमारे पास नेक्स्ट सेशन से आने पहले आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके उन पे फुल प्रैक्टिस करके आइएगा। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते अच्छा जी, हैं। आपने थोड़ा सा जूम करना है, ज्यादा क्लियर नजर आएगा। जो आपने नहीं नहीं, पीडीएफ जो ओपन की थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये तो ठीक है। जी वो हम इन्हें प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ भी, जो हमने ओके कवर किया सारा, और साथ में हम लोग दे ठीक है। देंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास हम लोग देखते हैं ऊप्स है क्या। ऊप्स क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ पैराडाइम दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। अब इस डेफिनेशन को समझना हमने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। हमारे पास पैराडाइम, पैराडाइम बोलते हैं एक स्ट्रक्चर को, या फिर हमारे पास आप कह सकते हैं लिखने का तरीका, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक लिखने का तरीका है। किसको लिखने का, डेट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अराउंड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी आप डिज़ाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, या आप अपना कोड लिखते हैं, या आप अभी स्पेसिफिकली पाइथन पढ़ रहे हैं, तो आपने पाइथन का जो कोड लिखना है उसका आपने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो बनाना है, उसको लिखने का तरीका जो है वो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। उनमें से एक क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब ये किसके अराउंड चल रहा होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के अराउंड चल रहे होते हैं। मतलब इसमें हम जो कॉन्सेप्ट मेन पढ़ेंगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का होगा। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस बनाते हुए हम लोग क्या कर रहे होंगे, कोडिंग कर रहे होंगे और कोड लिख रहे होंगे अपना पूरे का पूरा। ये एक पैराडाइम है, ये एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है हमारे पास। अब इस तरह हमारे पास क्या है, रादर देन फंक्शंस एंड लॉजिक्स। इससे पहले आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग अभी तक की होगी, आपने डिफरेंट फंक्शंस बना के, आपने डिफरेंट लॉजिक्स लिख के प्रोग्रामिंग की होगी। तो उसके बजाय हम लोग एक पैराडाइम यूज़ करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में। वो क्या होगा हमारे पास, कहलाता है वो ऊप्स कहलाता है। अब एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब इनमें जो हमारे पास हमने कहा कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होती हैं, तो हम इनको देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपने आना है सबसे पहले कि हमारे पास क्लास क्या है। क्लास क्या है हमारे पास, क्लास की डिफिनेशन लिखी हुई है, अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए आप पहले एक ब्लूप्रिंट उसका बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। हमारे पास
हमने कहा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक पैराडाइम है, एक स्ट्रक्चर है, एक मेथड है कोड को लिखने का, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लासेस को लिखते हुए हम लोग उस पैराडाइम को अचीव करते हैं। अब हमने कहा ऑब्जेक्ट और क्लासेस दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले समझते हैं क्लासेस को। क्लासेस क्या है? क्लास क्या है हमारे पास? ये एक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले एक उसका ब्लूप्रिंट बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को बनाने से पहले आपने उसका ब्लूप्रिंट बनाना है। इट डिफाइंस द एट्रीब्यूट्स। अब इस क्लास के अंदर क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हमारे पास कोई भी डेटा होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं क्लास के अंदर कोई डेटा हमने स्टोर कराना है तो वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और उसके बाद एंड मेथड्स, और उसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग कहते हैं फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस जो क्लास में होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? उनके मेथड्स कहलाते हैं। और क्लास का जो डेटा होता है वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं उसके। दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास विल हैव। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनती है हमारे पास क्लास से, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसका डेटा होता है, और उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? मेथड्स बोलते हैं। थिंक अ क्लास एज अ कुकी कटर एंड द ऑब्जेक्ट्स एज अ कुकीज़ मेड फ्रॉम इट। मतलब हमारे पास देखें, कुकीज़ बनाने के लिए आप कोई ना कोई सांचा यूज़ करते हैं। मतलब आप सांचा कह सकते हैं या कोई ढांचा आप कह सकते हैं जो आपके पास बना हुआ होता है, जिसके थ्रू आप क्या बनाते हैं? कुकीज़ बना रहे होते हैं। तो कुकी कटर क्या है हमारे पास? वो हमारे पास क्लास है, और जो कुकीज़ उससे बन रही हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट पहले डिज़ाइन करते हैं जिसे हम क्लास बोल रहे होते हैं, और फिर उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए हम लोग क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इसकी एग्जांपल ये लें कि हम जब भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनती है या कोई भी घर बनता है हमारे पास, तो उसका पहले क्या होता है? ब्लूप्रिंट बनता है हमारे पास। उसका ब्लूप्रिंट होता है, और उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करते हुए आप जितनी भी बिल्डिंग्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं, सेम उसी पैटर्न पे। तो वो हमारे पास क्या होता है? ब्लूप्रिंट जब आप बना रहे होते हैं वो हमारे पास क्लास कंसिडर की जाती है। जब उससे एग्जैक्टली आप बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को भी देख लें तो इसी में हम लोगों ने फर्स्ट डिफिनेशन में कवर कर लिया, लेकिन फिर भी इसकी डिफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये क्या होता है? हमारे पास क्लास का इंस्टेंस होता है। क्या बोलते हैं हम इसे? ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इट्स अ स्पेसिफिक रियलाइजेशन ऑफ क्लास विद इट्स ओन यूनिक डेटा। मतलब हमारे पास हर ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पास स्पेसिफिक रियलाइजेशन ऑफ क्लास होती है, और हर ऑब्जेक्ट का अलग डेटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल देखी जाए, इफ़ व्हीकल इज़ अ क्लास, हमारे पास व्हीकल क्या है? एक क्लास है। देन माई कार एंड योर कार कुड बी ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपके पास जब भी कोई गाड़ी बनती है तो उस गाड़ी को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। अब उस ब्लूप्रिंट से आगे मल्टीपल जो है ना रियलाइजेशन, मतलब रियल गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब उनमें एक गाड़ी आपके पास है, एक मेरे पास है। अब ये दोनों क्या है? उस मेन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या हैं? इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं? इंस्टेंसेस भी हैं। इंस्टेंसेस भी कह सकते हैं आप, और इनको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ईच विद इट्स ओन कलर, स्पीड एंड मॉडल। ठीक है, अब हर एक के अलग कलर हो सकता है, उसके अलग स्पीड हो सकती है, अलग उसका मॉडल हो सकता है आपके पास। तो ये सारे हमारे पास कलर, स्पीड, मॉडल, ये सारे के सारे उसके क्या हो गए? उसका डेटा आ गया या उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। ठीक है, अब उसके अंदर फंक्शनैलिटी क्या है कि कार क्या करते हैं? हम कार को ड्राइव करते हैं। ठीक है, ड्राइव होती है, इंजन स्टार्ट होता है, तो ये उसके अंदर फंक्शंस हैं। इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसके मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा, मिस अरीबा आपने कुछ ऐड करना है इसमें? आई थिंक मिस अरीबा नहीं है हमारे साथ। अच्छा, अब हमने क्या किया, कवर किया इसमें से? सबसे पहले ऊप्स क्या होता है? ऊप्स हमने देख लिया कि हमारे पास एक
पैराडाइम है कोड लिखने का, ठीक है। कोड को स्ट्रक्चरल वे में चलने का हमारे पास एक तरीका है पाइथन के अंदर। हमने कहा इससे पहले अब तक हम लोग जो कोडिंग कर रहे थे वो क्या थी, हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी, या उसे हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग लॉजिक्स लिख रहे थे, डिफरेंट फंक्शंस बना रहे थे हमारे पास। अब सेकंड हमने चीज़ समझी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हमने समझा कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास क्या है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट जो उससे हम लोग क्रिएट करते हैं उसका इंस्टेंस भी कहलाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं सेल्फ का कीवर्ड को, ठीक है। अब सेल्फ के कीवर्ड को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं हमारे पास क्लास का बेसिक सिंटेक्स क्या है। क्लास का बेसिक सिंटेक्स क्या है कि हमने क्या करना है, क्लास का कीवर्ड लगाना है, ठीक है। ये कीवर्ड है। जब भी क्लास क्रिएट करेंगे सबसे पहले आपने क्या लगाना है, क्लास का कीवर्ड लगाना है, आपने क्लास लिखना है। देन आप क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। अब नाम कन्वेंशन यही है कि आपने फर्स्ट जो लेटर है वो हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, और एवरी वर्ड, जितने भी वर्ड्स का नेम होगा हर वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। देन हमारे पास यहाँ तक तो ये हम लोगों ने उसकी एक क्लास को डिफाइन किया, क्लास की डिफिनीशन थी। अब इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ से जब भी हम कॉलन लगाते हैं तो ये आपको पता होगा पाइथन के अंदर कॉलन क्या कंसिडर किया जाता है, इंडेंटेशन इसके बाद होती है, मतलब ब्लॉक बनता है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास क्लास की बॉडी है, और इसमें हमने क्या किया, अभी फ़िलहाल इस टाइम पे हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, मतलब हमने सिर्फ जस्ट क्लास डिफ़ाइन की है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, क्लास डिफ़ाइन किया। तो आपको सिंटेक्स पता चला कि क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास का कीवर्ड लगाया, उसका नाम लिखा। ये था हमारे पास क्लास का सिंटेक्स। अब हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं हम, और हम इस तरह करते हैं, मूव करते हैं VS कोड पे, ताकि हमारे पास न्यू फोल्डर बना देते हैं हम अपना। ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा, कोई भी क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्लास का कीवर्ड, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, क्लास का नेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पास लिखा हुआ था, ये पास का कीवर्ड जब भी लगाते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, और हमने फ़िलहाल इसको यहाँ पर सिर्फ डिफ़ाइन कर दिया है, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी इस वक्त के लिए, ठीक है। तो ये पास का कीवर्ड लगा देते हैं। अगर हम लोग पास का कीवर्ड नहीं लगाएंगे, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एरर आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पास का कीवर्ड लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये था हमारे पास क्या, क्लास को डिफाइन करना, क्लास का सिंटेक्स था। अच्छा, इशू किसी का माइक ऑन है? बस क्लियर है? जी आपकी आवाज तो क्लियर है लेकिन ये शोर आ रहा है। हमाद जी यार आपका माइक ऑन ऑफ करना है। बस ठीक हो गया। भाई का माइक खराब था। कंटिन्यू शिशिर। अच्छा, ये तो था हमारे पास सिंपल, क्लास को क्या करना, हमारे पास डिफाइन करना। अब हमने क्या करना होता है, जब भी क्लास बनानी है कोई भी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल, अगर हमने अभी क्लास देखी थी एग्जांपल में, व्हीकल की क्लास। अब जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट जो मेथड होता है वो हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टर। कोई आवाज़ आ रही है बीच में? किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर दें प्लीज़। ये आप अपने मिस माइक से प्लीज। हाँ अच्छा, मिस आप अरीबा भी की कर लें। तरफ से आई थिंक आवाज़ का इशू आ रहा है। चलें खैर की बात नहीं।
पहले आपकी आवाज मुझसे रिपीट ठीक आ रही थी, अब इशू है। अब आप अपना माइक ऑफ कर लें थोड़ी देर के लिए। जी सर जी, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, अब हमारे पास क्लास में जो है हमारे पास जी, चलो, क्लास में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसके जो इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए उसको इंस्टेंस को इनिशियलाइज करना होता है। मतलब हमारे पास जब भी क्लास बनती है तो हमने कहा उस क्लास से हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस बना सकते हैं। अब इंस्टेंस बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम उसको यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं और उसके लिए हमारे पास यूज़ होता है, एक मेथड यूज़ होता है। ठीक है, ये मेथड कहलाता है। अच्छा मतलब जी, जितने भी थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, आपके पास काफी स्क्रीन पड़ी है, जरा क्लियर नजर आएगा सबको ना। जी, ओके थैंक ठीक यू। है जी। अब हमारे पास जब भी क्लास आपने डिफाइन की उसके बाद एक मेथड होता है। अगर आप इसे डिफाइन करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी करते तो क्लास बाय डिफ़ॉल्ट इसे क्या कर लेती है, हमारे पास डिफाइन कर लेती है। अब हमारे पास इस केस में हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया, डिफाइन डेफ का कीवर्ड लगाया तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया। और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, अब ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट क्या करता है, हमारे पास हमारा जो क्लास से इंस्टेंस बनना है उस इंस्टेंस को क्या कर लेता है, हमारे पास इनिशियलाइज कर लेता है यहाँ पर। और इस इनिट में हमारे पास फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो हमेशा क्या होगा, सेल्फ होगा। ठीक है, सेल्फ की जगह पर आप और भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास कन्वेंशन या स्टैंडर्ड यही है कि सेल्फ लिखना है आपने। अब ये सेल्फ क्या कर रहा है हमारे पास, ये सेल्फ रेफरेंस है हमारे पास किसका, जो इस क्लास से इंस्टेंस बनने वाला है हमारे पास। ठीक है, उसका क्या होता है, ये सेल्फ रेफरेंस होता है। अब हमारे पास हमने अगर पैरामीटर्स भी पास करने, अब फिलहाल अगर हम लोग सिर्फ इतना ही करें और यहाँ पर कुछ प्रिंट करा के चेक करते हैं हमारे पास, तो हमने क्या किया, प्रिंट और इसमें सिंपल हेलो लिख लेते हैं और इसको क्या करते हैं, अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रॉपर क्लास बनी है हमारे पास। क्लास को हमने डिफाइन किया और उसमें एक मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट के नाम का जो है हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब इस मेथड का नाम है कंस्ट्रक्टर मेथड। क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर मेथड। अब ये हमने क्या कहा, कंस्ट्रक्टर मेथड क्या करता है, कंस्ट्रक्टर मेथड जो है वो हमारे पास जब भी हमारा इंस्टेंस क्या होता है, हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं इस क्लास से, तो हमारे पास कौन सा मेथड सबसे पहले ट्रिगर होता है, चलता है, वो कौन सा है, वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर मेथड है। और इसमें जो सेल्फ का कीवर्ड लगाया हुआ है, ये सेल्फ का कीवर्ड उस इंस्टेंस का क्या होता है, रेफरेंस होता है। ठीक है, हमारे पास अब हम इससे क्या करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं। हम यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, व्हीकल 1 के नाम से हम लोग कर लेते हैं एक इंस्टेंस क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास अब ये हमने क्या किया, व्हीकल जो था ये क्लास का नाम था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस क्या है, इंस्टेंसिएशन। हमारे पास मतलब जो भी हमारा इंस्टेंस क्रिएट हुआ है वो इसकी वजह से होता है। जब भी हम क्लास का नाम लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो पैरेंथेसिस क्या करता है, इंस्टेंस क्रिएट कर देता है हमारे पास किसका, इस क्लास का। अब इस क्लास का इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ ये क्या करेगा, हमारे पास ट्रिगर करेगा जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना हुआ होगा इस क्लास में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर प्रिंट करा के चेक करते हैं, आया हमारे पास व्हीकल 1 जो हमारा इंस्टेंस क्रिएट हुआ है इससे क्या प्रिंट होकर आ रहा है, देखें। अब इससे जो प्रिंट करके दिया हमारे पास, क्या प्रिंट किया हमारे पास, मेन क्लास हमारे पास कौन सी है,
व्हीकल है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका रेफरेंस दे दिया हमारे पास कि इस लोकेशन में मेमोरी में हमारे पास क्या हुआ है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और कौन सी मेन उसकी जो क्लास है वो कौन सी है, व्हीकल है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, व्हीकल है। ठीक है, अब हमारे पास ये तो था हमारे पास इंस्टेंशिएशन। ठीक है, कि हमने क्या करना है, इंस्टेंस कैसे क्रिएट करना है क्लास से। ठीक है, ये इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किया और ये कौन सी क्लास का इंस्टेंस ऑफ कौन सी क्लास है हमारे पास, व्हीकल। ठीक है, व्हीकल क्लास का हमने क्या क्रिएट किया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया, या हम ये कह सकते हैं कि व्हीकल क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्या करता है, ट्रिगर करता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास चलता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पैरामीटराइज भी बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। अगर हम यहाँ पर पास करना चाहते हैं व्हीकल का नेम, ठीक है, नेम और उसका कलर, दो एट्रीब्यूट्स हम लोग पास करते हैं। ठीक है, अब जब भी हमने इन दो एट्रीब्यूट्स को क्या करना है, इन दो एट्रीब्यूट्स को यहाँ से क्या करना है, हमने अपने इंस्टेंस के लिए लेना है, तो हम क्या करते हैं, सेल्फ का कीवर्ड, हमने कहा सेल्फ का कीवर्ड क्या करता है, इंस्टेंस का रेफरेंस होता है। अब उस रेफरेंस में हम कहते हैं कि हमारे पास उस इंस्टेंस में क्या क्रिएट हो जाए, एक नेम का एट्रीब्यूट आ जाए, जो कि बराबर होगा हमारे पास यहाँ से जो हम नेम पास करेंगे, जब क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे होंगे उस टाइम पे जो भी हम नाम पास करेंगे वो क्या हो जाए, हमारे इंस्टेंस के अंदर एक एट्रीब्यूट क्रिएट करें नेम और उसमें स्टोर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ पर अगर ये नेम लिखेंगे तो यहाँ से ये वाला नेम जो है यहाँ पर आ जाएगा, और ये नेम क्या है, ये हमारे पास जब भी क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे होंगे, मतलब जब भी आप इंस्टेंस बना रहे होंगे यहाँ पर पास करेंगे इन पैरेंथेसिस के अंदर, और वो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो यहाँ से स्टोर हो जाएगा हमारे पास हमारे इंस्टेंस के एट्रीब्यूट में, जो कि हमारा नाम इस टाइम पे क्या है, उसका नेम। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या है, हमने सेल्फ डॉट कलर रखा उसका नाम, सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास कलर होगा इंस्टेंस के अंदर। मतलब ये जो डेफ डिफाइन करेंगे हम फर्स्ट मेथड इनिट का, इसके अंदर जितने भी हम एट्रीब्यूट्स रखेंगे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स किसके होंगे, इंस्टेंस के एट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, हमने रखा सेल्फ डॉट कलर, और हम यहाँ से जो भी इंस्टेंशिएशन के वक्त ले रहे होंगे कलर, तो वो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, कलर। अब हम क्या करते हैं, जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया तो यहाँ पर जब भी हम क्रिएट करेंगे तो हमने दो पैरामीटर लाजमी देने हैं। फर्स्ट तो सेल्फ है, ये हमेशा हमने रखना है, जब भी मेथड क्रिएट करना है कोई भी तो उसमें सेल्फ का जो है मेथड रखना है लाजमी। ये क्या होता है, हमारे पास इंस्टेंस का रेफरेंस होता है। अब जब भी कोई पैरामीटर हमने मज़ीद रखने हैं इस मेथड में, तो उन पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ का कीवर्ड लगा के और डॉट लगा के फिर हम उसको जो है ना एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया लेकिन उसमें हम लोग दो पैरामीटर्स भी ले रहे हैं, मतलब इसके बाद हम जितने भी इंस्टेंस बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या पास कर रहे होंगे, दो पैरामीटर्स भी पास कर रहे होंगे। अब इन पैरामीटर्स को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंस्टेंस का मेथड भी बनाते हैं। अब इंस्टेंस का मेथड क्या बनाते हैं हम लोग, व्हीकल नेम के नाम से हम लोग बनाते हैं, व्हीकल इन्फो के नाम से। ठीक है, व्हीकल इन्फो के नाम से हमारे पास क्या है, एक मेथड है। हमने कहा सबसे हमेशा जब भी क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे तो फर्स्ट उसमें पैरामीटर क्या होगा, सेल्फ का होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, कोई भी वैल्यू अगर हमने प्रिंट करानी है तो हम लोग उसे प्रिंट करा सकते हैं अपने मेथड के अंदर, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्फो ले रहे हैं किसकी, अपने व्हीकल की। तो हमने क्या किया, एक एक मेथड डिफाइन किया। ठीक है, डेफ का कीवर्ड लगाया, उसके बाद उस मेथड का नाम लिखा हमने,
और हमने कहा जब भी मेथड हम बनाएंगे उसमें फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ लाजमी रखना है, हमने सेल्फ रखा। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट कराना चाह रहे हैं अपने व्हीकल की इन्फो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास सेल्फ का कीवर्ड लगाना है और हमने इंस्टेंस का जो भी एट्रीब्यूट हमने एक्सेस करना है तो सेल्फ के कीवर्ड से करना है, सेल्फ। और उसके बाद हमने कलर लेना है या नेम, तो नेम ले लिया हम लोगों ने और इसको हम लोगों ने लिख भी लिया। ये क्या है हमारे पास, नेम आने वाला है, ठीक है हमारे पास यहाँ पर। अब उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, हम लोग कलर को प्रिंट करा रहे हैं, तो हमने लिखा कलर। अच्छा, कलर। और हमारे पास कलर क्या है, हम सेल्फ डॉट कलर लिखेंगे। इससे क्या होगा हमारे पास कि जो भी नेम और कलर हम लोग यहाँ पर इस इंस्टेंस में पास कर रहे होंगे वो हम इस मेथड के थ्रू क्या करेंगे, गेट करेंगे, मतलब यहाँ से हम हासिल कर सकते होंगे इजीली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने व्हीकल 1 बनाई है इसका नेम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कार। और हमने सेकेंड पैरामीटर भी देना है कलर का, तो हमने कलर दे दिया ब्लैक, ठीक है। इस तरह हम लोग एक और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं व्हीकल 2 के नाम से, व्हीकल 2 इक्वल टू, और हमने कौन सी क्लास को इंस्टेंशिएट करना है, व्हीकल को। इसमें हमने कहा 2 पैरामीटर्स जाएंगे, एक व्हीकल का नाम होगा और एक हमारे पास क्या होगा, व्हीकल का कलर होगा। तो इसको हम लोग फिलहाल येलो रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, हमने 2 कलर्स, एक कलर दिया एक कार दी, मतलब एक हमने पैरामीटर दिया उसका नाम और एक उसका कलर। सेकेंड हमने जब इंस्टेंस क्रिएट किया उसमें हमने पैरामीटर का उसका नाम फर्स्ट पैरामीटर में, सेकेंड में उसका कलर। अब हम जब इसे प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। हमने क्या करना है, जो भी इंस्टेंस है फर्स्ट हमारे पास व्हीकल 1 है, व्हीकल 1 डॉट। अब इसके अंदर हमारे पास मेथड जो हमने बनाया था व्हीकल इन्फो का, उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो अब जब हम इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर आनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या प्रिंट होकर आया, नेम क्या है कार और कलर क्या है ब्लैक। मतलब हमने जो यहाँ पर कार दिया था वो कार जो है यहाँ से यहाँ पर आया और वो इस एट्रीब्यूट में सेट हो गया हमारे पास नेम वाले में, ठीक है। और ये जो है हमने एक्सेस किया यहाँ पर इस मेथड के अंदर। और फिर जब हमने इस मेथड को कॉल किया, मतलब उसको हम लोगों ने यहाँ पर इस मेथड को कॉल किया, तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया, हमारे पास इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर क्या क्या काम किया है, सबसे पहले हमने एक क्लास डिफाइन की है, उसके बाद हमने एक उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन या कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स। क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इंस्टेंस, ठीक है। मतलब इंस्टेंस के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम लोग इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमने 2 ही एट्रीब्यूट रखे हैं इस केस में, एक रखा नेम, दूसरा रखा हमने कलर का, ठीक है। ये 2 एट्रीब्यूट्स हमने रखे हैं यहाँ पर, एक है नेम का और एक है कलर का। अब हमने एक मेथड बनाया है इस क्लास के अंदर, उसमें हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को गेट किया है, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने नेम को गेट किया यहाँ पर, और हमने कहा जब भी मेथड बनाएंगे हम उसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, वो सेल्फ का होगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, इंस्टेंस का रेफरेंस होता है, ठीक है। सेल्फ का कीवर्ड क्या होता है, सेल्फ शोज द रेफरेंस ऑफ एन
इंस्टेंस, ठीक है। मतलब हमारे पास उस इंस्टेंस का, जैसे हमारे पास ये सेल्फ है, तो इससे जो भी इंस्टेंस बनेगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास व्हीकल बन रहा है, तो ये व्हीकल को शो कर रहा है, उसका रेफरेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पर व्हीकल है, तो हमारे पास सेल्फ की जगह हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ डॉट नेम क्या है, वो इस व्हीकल का एक एट्रीब्यूट है। उसमें हमारे पास यहाँ से जो भी पैरामीटर फर्स्ट आएगा वो इस नेम में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सेकंड हमारे पास सेल्फ डॉट कलर, तो मतलब इस व्हीकल का यहाँ पर रेफरेंस पास होगा और उसमें जो कलर का एट्रीब्यूट सेट होगा, उसमें यहाँ से हम लोग जब भी क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे, उस वक्त जो भी हम सेकंड पैरामीटर देंगे तो वो एज अ कलर के तौर पर आ जाएगा हमारे पास। और हमने एक सिंपल मेथड बनाया उसी क्लास में, जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को गेट करके हमें वैल्यू दे रहा है हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट में। अब जब हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है, क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट किया है अपनी ऑफ व्हीकल क्लास, अपनी व्हीकल क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है। और ये उसी का क्या है, सेकंड इंस्टेंस है हमारे पास। तो हमने एक क्लास बनाई है, अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उनमें हम लोग दो एट्रीब्यूट्स पास करेंगे हमेशा, एक होगा नेम का और एक होगा हमारे पास कलर का, ठीक है। और ये दोनों क्या कर रहे होंगे हमारे पास, इन दोनों को हमने एक्सेस करने के लिए एक मेथड बनाया इसी क्लास में, और उस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने शुरू के जो है, अगर देखा जाए हम अपने पीडीएफ में चलें, तो हमने फर्स्ट जो है 5 टॉपिक्स कवर किए हैं अब तक। अगर किसी को कोई इशू है इनमें तो क्वेश्चन कर सकता है। सर ये जो मेथड बनाया है इसके बगैर भी हम वैल्यू गेट कर सकते थे। कौन सा मेथड, ये मैं सबर है सबर सबर, ये वाला मेथड, जी 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 लेटर बिल्कुल, एंट्री जी नाम। जी, इसके बगैर हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जी हमने वैल्यू गेट करनी है ना, प्रिंट लिखेंगे। उसके बाद हमने जो भी इंस्टेंस बनाया, अगर हमने कौन से इंस्टेंस की वैल्यू गेट करनी है, व्हीकल 1 की वैल्यू गेट करनी है, तो हमने क्या लिखना है, व्हीकल 1 डॉट लगाएंगे। तो हमारे पास हम सिंपली कोई भी एट्रीब्यूट जो भी गेट करना चाह रहे हैं, हमने नेम गेट करना है तो यहाँ पर नेम हो जाएगा। हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नेम ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ताकि हमें पता चले क्या है, हमारे पास नेम आने वाला है यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। तब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, नेम ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्या है, कार, ठीक है। तो मतलब इंस्टेंस का नाम यूज़ करके जितने भी इंस्टेंस के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, वो सारे के सारे हम लोग गेट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों इंस्टेंस ये जो एट्रीब्यूट दोनों को अगर हम लोग गेट करना चाहें तो उसके लिए कॉमा डाल के दूसरा गेट करेंगे। नहीं, हाँ, दोबारा ये कि दोबारा हमने व्हीकल यूज़ करके और उसके बाद कलर लिख के, ठीक है। अभी दोनों हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। और सर ये जो आपने ऊपर ये मैजिक फंक्शन, इसको मैजिक फंक्शन भी कहते हैं, एनएड ये जो जी आपने जी, यूज किया है, इसको मैजिक फंक्शन भी कहते हैं, इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कहते हैं। ये जो क्लास व्हीकल ये मतलब हमारी एक ब्लूप्रिंट है और उसके नीचे हम लोगों ने ये इंस्टेंस बनाया हुआ है जी, यहाँ पर ये जो है ना, डिफाइन। ये जो हमारे पास ये होता है कंस्ट्रक्टर मेथड, ये हमारे पास जी बेसिकली हम लोग यहाँ पर इंस्टेंस जो हमारे पास इस क्लास से बनेंगे ना, उनके एट्रीब्यूट्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं। मतलब जितने भी इंस्टेंस इस क्लास से हम बनाएंगे, तो उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं, वो हम लोग यहाँ पर सेल्फ के पैरामीटर के बाद बताते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक। सेल्फ का हमेशा फर्स्ट होगा, और ये स्टैंडर्ड है, इसके अलावा भी कोई लगा सकते हैं आप, तो वो भी हमारे पास, लेकिन ये कि जो भी यहाँ पर पैरामीटर लगाएंगे उसी पैरामीटर से फिर आप यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करेंगे। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड यही है। सेल्फ का मतलब ये कह रहा है कि मतलब वो खुद, सेल्फ का मतलब खुद, मतलब ये खुद इंस्टेंस,
इस इंस्टेंस के जो भी ठीक। यहाँ पर जो होंगे ना वो एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर का समझाएं, थोड़ा समझ नहीं आया इसका क्या काम होता है इस फंक्शन का। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ये काम होता है ना, जब भी आप क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपना, आप जब भी ठीक इंस्टेंस है। क्रिएट कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, ट्रिगर होता है। ट्रिगर होने का मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलता है हमारे पास। अब इस पर आप ठीक कोई है। भी वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट लिख के देख लें। ठीक है, रिटर्न करना पड़ेगा सब। ये टाइप एरर हमारे पास है। ठीक है, देखें, सिंपल हमारे पास अगर इसका फंक्शन देखा जाए ना कंस्ट्रक्टर का, तो इसका ठीक। फंक्शन यही है हमारे पास कि जितने भी हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं ना इसके बाद, मतलब यहाँ पर हम लोग जो भी लिख रहे हैं वो हमारे पास बाद में आने वाले इंस्टेंस के लिए है। ठीक है, मतलब अभी हमें पता नहीं है कि हम ठीक। लोग कितने इंस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन हमें ये तो पता है कम से कम ना कि इस क्लास से जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगी उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब उन प्रॉपर्टीज़ को जो है हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के बाद हमने यहाँ पर उनको क्या करना होता है, सेल्फ के थ्रू गेट भी करना होता है। ठीक है, ठीक। और ये सेल्फ जो ठीक। है वो इस जो भी आने वाले इंस्टेंस है उनका रेफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा मिस अरीबा, आप इसमें कुछ ऐड करेंगी या फिर आगे मूव करना है? अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया अभी तक, इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टर। हर क्लास में हम लोग डिस्ट्रक्टर, एक तो कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाते हैं और एक हम इसके साथ साथ एक डिस्ट्रक्टर मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास जब भी आप क्या करेंगे, उस इंस्टेंस को डिलीट कर रहे होंगे तो वो डिस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है, ट्रिगर होता है, वो चलता है हमारे पास। अब हम उसे बना के देखते हैं। उसके लिए सिंटेक्स क्या है, डिफाइन करते हैं हम अपने मेथड को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपना ये हो गया हमारे पास। हमने एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल के नाम से एक मेथड बनाया। ठीक है, और उसके अंदर हमने सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा दिया, जो भी इंस्टेंस है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, इंस्टेंस डिलीटेड। ठीक है, अब हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया था इंस्टेंस 1, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, और सिंपल इसके बाद हम लोगों ने जो इंस्टेंस फर्स्ट क्रिएट किया था उसको हम लोग यहाँ पर डेल का कीवर्ड लगाएंगे और उस इंस्टेंस का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंस्टेंस डिलीटेड। ठीक है, इंस्टेंस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा उसका मैसेज। मतलब हमने यहाँ पर कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं हम लोग कि जब भी हमारे पास इंस्टेंस डिलीट हो
तो कोई मैसेज प्रिंट हो जाए हमारे पास, तो वो क्या होता है हमारे पास, उसके लिए हम लोग यहाँ पर मैसेज लिख लेते हैं कोई भी, और एक इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर मेथड, एक डिस्ट्रक्टर मेथड बना लेते हैं पहले से क्लास में हम अपने पास, ताकि जब भी हमारा इंस्टेंस डिलीट हो तो हमें वो मैसेज प्रिंट हो जाए, हमें पता चल जाए हमारा क्या हो गया, इंस्टेंस डिलीट हो गया। ठीक है, और ये बनता है हमारे पास अंडरस्कोर डेल से है, और इसको डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंस से पहले डेल का कीवर्ड लगाते हैं, तो वो इंस्टेंस हमारे पास क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। अच्छा, क्लास एट्रीब्यूट्स एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेल्फ के कीवर्ड को हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या होता है, हमारे पास रेफरेंस होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को भी हमने देखा कि अंडरस्कोर इनिट से कंस्ट्रक्टर बनता है, और फिर पैरामीटराइज भी हो सकता है, मतलब सेल्फ के अलावा जब हम पैरामीटर्स डालते हैं तो उसे बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद अंडरस्कोर डेल से हम लोग डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, वो क्या करता है, हमारे इंस्टेंस को डिलीट कर देता है। तो हमने सिंपल यहाँ पर उधर हमने अपनी एग्जांपल देखी थी, यही अंडरस्कोर डेल से बना हुआ है, और डेल के कीवर्ड से हमने यहाँ पर उसे डिलीट कर दिया एंड पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट्स और सेकंड क्या था हमारे पास, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, इनमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं, फिर ये बाकी चीज़ें भी साथ साथ कवर करेंगे। तो सिंपल मैं एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर फिर हम बाद में आके इसको रीड आउट कर लेंगे अपने कोलैब को। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, अभी देखें हमारे पास, हमने अभी तक दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए। हमने कहा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सिंपल हमारे पास जो भी डेटा स्टोर करते हैं हम लोग, वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। हमने दो एट्रीब्यूट्स लिए, एक नेम का और एक इसका कलर का। अब ये दोनों एट्रीब्यूट्स क्या थे, ये दोनों इंस्टेंस में थे, मतलब जब भी हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास एट्रीब्यूट शो होंगे। अब उसको तो समझने के लिए क्या है, हम लोग देखें, हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया ना अपनी क्लास का, ये इंस्टेंस था, हमने कहा व्हीकल क्लास का हमने इंस्टेंस क्रिएट किया। अब हम यहाँ पर इंस्टेंस लिखें ना, व्हीकल क्या लिखें, इंस्टेंस लिखें फर्स्ट व्हीकल 1, जब डॉट लगाते हैं तो यहाँ पर आपके पास उसके एट्रीब्यूट शो हो जाते हैं। हमारे पास कौन सा कलर है, नेम है, और इंस्टेंस का एक मेथड है व्हीकल इन्फो। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग डायरेक्टली व्हीकल क्लास लिखें, क्या लिखते हैं, व्हीकल क्लास, और फिर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं, अब हमारे पास क्या है, कोई एट्रीब्यूट नहीं आ, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कंस्ट्रक्टर मेथड में हमने जो ये दो एट्रीब्यूट्स बनाए थे, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। ये हमारे पास हर इंस्टेंस में हमें मिलेंगे, जितने भी इस क्लास से हम लोग इंस्टेंस बनाएंगे, उन सब इंस्टेंस में हमारे पास ये दो एट्रीब्यूट्स मौजूद होंगे। और अगर मेथड से बाहर इस मेथड से बाहर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट लिखते हैं, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, अब ये एक एट्रीब्यूट है ना, व्हील्स इज इक्वल टू 4, ये हमने एक एट्रीब्यूट बनाया है। अब ये एट्रीब्यूट क्या है, ये एट्रीब्यूट कहलाता है क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग वो डेटा स्टोर कराते हैं जो ओवरऑल पूरी की पूरी क्लास के लिए होता है, जो हमारे पास हर इंस्टेंस में भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है हमने, अगर इस इंस्टेंस में इसे एक्सेस करना है, हमने क्या लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, रील्स लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, ऑप्शंस में हमारे पास इंटेलिजेंस में आ रहा है। तो ये हमारे पास हम लोग इस इंस्टेंस के अंदर भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और ओवरऑल क्लास में भी कहीं पे भी आप एक्सेस करना चाहें,
या फिर आप अगर क्लास के नेम से इसको एक्सेस करना चाहें तो हम वहाँ पे भी सिंपल उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, व्हीकल डॉट, और अब हमारे पास क्या है, जा रहा है, तो हम क्लास के नेम से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और हम किसी भी इंस्टेंस के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास, इसको हम इंस्टेंस के नेम से भी क्या कर सकते हैं, व्हीकल वन डॉट व्हील्स। तो ये हमारे पास होता है क्लास एट्रीब्यूट। और ये जो हमारे पास पहले जो हमने डिफाइन किए थे, ये थे हमारे पास इंस्टेंस एट्रीब्यूट। क्या थे, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस के लिए होंगे और हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग होंगे। लेकिन ये जो क्लास एट्रीब्यूट है, ये हमारे पास ओवरऑल पूरी क्लास में एक्सेस हो सकता है। इसमें इस टाइप का डेटा स्टोर किया जाता है जो हर इंस्टेंस के लिए सेम होता है। और इसको हम लोग इंस्टेंस के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, और हर इंस्टेंस में हम लोग यूज़ करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन क्लास और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स का। अगर हम इनकी डिफिनीशन और इनका डिफरेंस देखें तो हमारे पास क्या है, और इसको देख लेते हैं क्विक। ये हमारे, इन्हें क्लास वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है, क्लास एट्रीब्यूट्स या फिर इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका स्कोप क्या होता है, अगर स्कोप की बात की जाए, हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन इनका डिफरेंस देख लें आप, कि शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, क्लास के सारे इंस्टेंसेस में शेयर होते हैं। ठीक है, मतलब सारे इंस्टेंस इसको शेयर कर सकते हैं, सारे इंस्टेंसेस में एक्सेस हो सकता है। वो हमने अभी VS कोड में करके भी देखा। यूनिक टू ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास, हर इंस्टेंस के लिए अलग होते हैं ये। क्रिएशन, क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएटेड व्हेन द क्लास इज़ डिफाइंड, जैसे ही क्लास डिफाइन करते हैं उसके बाद आप किसी भी मेथड से बाहर क्या करते हैं, आप इसको क्रिएट करते हैं। और ये कब क्रिएट होते हैं, क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इंस्टेंशिएटेड, अब जब आप ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं तो ये उस वक्त क्रिएट होते हैं। ठीक है, मतलब हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था ना, उसमें हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं उसे, और जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंस्टेंस बना रहे होते हैं तो ये उस टाइम पे क्या हो रहे होते हैं, क्रिएट हो रहे होते हैं। एक्सेस कैसे करते हैं हम, एक्सेस्ड यूजिंग द क्लास नेम और इंस्टेंस नेम, क्लास नेम से भी इनको एक्सेस किया जा सकता है और इंस्टेंस के नेम से भी एक्सेस किया जा सकता है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सेस्ड थ्रू एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, क्लास के इंस्टेंस से ही सिर्फ क्या किए जा सकते हैं, इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। हमने क्लास के नेम से एक्सेस करने की कोशिश की थी तो हमारे पास नहीं हुए थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेते हैं दोबारा से, व्हीकल्स क्लास है हमारी, डॉट लगाते हैं हम लोग, और उसके बाद चेक करते हैं तो हमारे पास कोई भी कलर और नेम के नाम से कोई हमारे पास एट्रीब्यूट नहीं आ रहा, कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। ठीक है, ओनली व्हील्स आ रहा है, और व्हील्स क्या है हमारे पास, वो कौन सा एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, क्लास वेरिएबल है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्लास नेम से भी एक्सेस हो सकता है। नीचे हमने एग्जांपल लिखी हुई है इंस्टेंस के नेम से, ये हमारे पास एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ हमने, तो उसके नाम से भी हम लोगों ने क्या किया, इसे एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशन। हम मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो मॉडिफाई यूजिंग क्लास नेम, क्लास नेम से भी हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइड थ्रू अ स्पेसिफिक इंस्टेंस, सिर्फ इंस्टेंस के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, इसे मॉडिफाई करते हैं। अब हम इन्हें मॉडिफाई करके देखते हैं। सिंपल हमारे पास क्या है, हमने अब तक जो किया है, देखिए, अब हमने क्लास का नाम, क्लास के नेम से एक्सेस किया हुआ है किसको, व्हील्स को, और इसको हमने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। हमने शुरू में इसकी वैल्यू क्या दी थी, 4, अब दोबारा हम इसे करते हैं, वैल्यू को 7 कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम इसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट भी करा देते हैं ताकि हमारे पास हमें वैल्यू प्रिंट होकर मिले कि क्या होगी हमारे पास वैल्यू। तो वैल्यू को हमने क्या करना है, एक्सेस करना है, क्लास के नेम से ही हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब सेकंड हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल
व्हीकल 1 के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसे एक्सेस करते हैं फर्स्ट, व्हीकल 1 डॉट व्हील। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, मतलब इसके अंदर चेंजिंग लाते हैं। अब इसके अंदर हम जब चेंजिंग लाएंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं इसको 9। अब दोबारा हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं इसे, क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं। और स्टेटमेंट को यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, ये होगी व्हीकल। अब थर्ड हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से क्लास से इसको एक्सेस करके प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको आगे बता, फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लें क्लास वेरिएबल को, ठीक है, या क्लास एट्रीब्यूट को। हमने एक एट्रीब्यूट बनाया है व्हील के नाम से। हमने एक चीज़ कही कि इसको हम लोग क्लास के नेम से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने एक्सेस तो किया, लेकिन उसको मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि हमने इसकी वैल्यू चेंज करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हमने क्या रखी थी, 4 रखी थी। अब हमने इसकी वैल्यू को क्या किया, 7 किया, ठीक है। अब जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, आउटपुट क्या आएगा, 7 आएगा। आउटपुट क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसे मॉडिफाई कर दिया है। अब दोबारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर व्हीकल के नाम से हमने इसे क्या किया, मॉडिफाई किया व्हीकल 1 के नाम से, जो कि हमारा क्या है, एक इंस्टेंस है। अब हमने दोबारा से व्हीकल 1 के नाम से इसे क्या किया, एक्सेस किया। तो लिहाजा यहाँ पर हमने पहले मॉडिफाई करके दोबारा एक्सेस किया। अब हमारे पास क्या हो गया, मॉडिफाई होने के बाद आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास, 9 आना चाहिए। देन अब हमने क्या किया, दोबारा से क्लास के नेम से एक्सेस किया। क्या किया, क्लास के नेम से एक्सेस किया। तो क्या लगता है हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, अब गेस करें आउटपुट क्या आ सकता है हमारे पास, 9। 9 आएगा। और किसी का कोई आंसर, 9 नहीं, बल्कि क्या आएगा हमारे पास आंसर, 7 आएगा, ठीक है। अब इसे हम चला के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आया, 7, फिर क्या आया, 9, और फिर देन क्या आया हमारे पास, 7 आया। अब इस चीज़ को समझना है हमने, हमारे पास जो क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब हम उन्हें क्लास के नेम से एक्सेस करके और फिर मॉडिफाई करते हैं, तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं ओवरऑल पूरी क्लास के लिए। ओवरऑल पूरी की पूरी क्लास के लिए वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। अब उसके बाद आप किसी भी इंस्टेंस से, क्लास के किसी भी इंस्टेंस से, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होकर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जब आप उसी क्लास वेरिएबल को, क्या है हमारे पास यहाँ पर एक व्हील जो है वो हमारे पास क्या है, क्लास वेरिएबल है। अब हम इसी क्लास वेरिएबल को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एक इंस्टेंस के थ्रू। हमारा इंस्टेंस क्या है, व्हीकल 1 है, इसके थ्रू हमने इसे मॉडिफाई किया। तो जब हमने इसी इंस्टेंस के अंदर व्हील को प्रिंट कराया तो हमारे पास वो क्या हो गया, मॉडिफाई होके प्रिंट हो गया, ठीक है। देन हमने लास्ट में दोबारा से क्लास से एक्सेस किया, क्लास वाला तो चेंज नहीं हुआ था। तो इसमें यह है कि जब आप क्या करते हैं, इंस्टेंस के थ्रू क्लास एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करते हैं, तो वो ओवरऑल क्लास का एट्रीब्यूट चेंज नहीं होता। वो क्या कर देता है, आपके लिए, उस इंस्टेंस के लिए सेम इसी नाम से एक नया एट्रीब्यूट बना देता है, और उसमें वो जो वैल्यू आप नहीं दे रहे होते हैं वो सेट कर देते हैं। मतलब अब व्हीकल 1 के लिए व्हील को जब भी आप एक्सेस करेंगे ना, तो वो 9 ही आएगा, के बाद भी करेंगे तो 9 ही आएगा।
लेकिन क्लास का व्हीकल जो है वो 7 पे ही रहेगा जब तक आपने इसे दोबारा मॉडिफाई नहीं किया। और अगर आप व्हीकल 2 से करें एक्सेस, अब क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, हमने एक और भी इंस्टेंस बनाया हुआ ना व्हीकल 2, अब क्या आएगा इससे आंसर हमारा? 7 आएगा। अब 7 आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये जो 9 आया ना, वो सिर्फ व्हीकल 1 के लिए आया। और इसका मतलब ये है कि जब भी आपने क्लास वेरिएबल्स को क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो हमेशा क्लास के नेम से एक्सेस करके करना है। अगर तो आपको पूरी क्लास के लिए चेंज करना है। अगर आपको सिर्फ किसी एक इंस्टेंस के लिए चेंज करना है, तो फिर आप उस इंस्टेंस से उसे मॉडिफाई करेंगे और वो सिर्फ उसी इंस्टेंस के लिए मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब वहाँ पर उस इंस्टेंस के लिए नया एट्रीब्यूट बन जाएगा वो। अदरवाइज़ पूरी क्लास में जो है ना, वो जो प्रीवियस होगी वैल्यू वही रहेगी आपके पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट में डिफरेंस, और इनको जो है ना मॉडिफाई करने का तरीका। यूज़ केसेस क्या है कि हमारे पास मेंटेन वैल्यूज कॉमन टू ऑल इंस्टेंसेस, ट्रैक स्टैटिस्टिक, मतलब हमारे पास पूरे के पूरे इंस्टेंस में जो है आप वैल्यूज़ को कॉमन रखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, क्लास वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। और स्टोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा, मतलब किसी एक इंस्टेंस के लिए स्पेसिफिक अलग अलग डेटा चाहिए आपको, तो उसके लिए आप इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये था क्लास एट्रीब्यूट्स और इंस्टेंस एट्रीब्यूट के दरमियान डिफरेंस, और उनको हम लोगों ने मॉडिफाई करके भी देखा। अब डिक्ट एट्रीब्यूट एक है हमारे पास, इसको देखते हैं हम लोग कि ये क्या है हमारे पास। डेल का मेथड हो गया हमारा। अच्छा, ये प्रोटेक्टेड वगैरह ये हम लोग इसके बाद देखेंगे, क्योंकि ऊप्स के प्रिंसिपल देखेंगे तो ये सारे के सारे कवर करेंगे हम उसमें। चले हम लोग इस तरह करते हैं, इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ये सिंपल हमारे पास क्या करने वाला है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, फ़िलहाल कमेंट करते हैं। ये क्या हो गई, कमेंट करते हैं। कोड को बिल्कुल, ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक व्हीकल की क्लास है, एक क्लास एट्रीब्यूट बना हुआ है, फिर एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर, अब उसके बाद हमारे पास एक इंस्टेंस मेथड भी है इस क्लास में, और हमने 2 इंस्टेंस उससे बनाए हुए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी क्लास का चेक करते हैं कि इस क्लास के अंदर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। क्लास का नाम लिखेंगे हम लोग, व्हीकल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट लगाएंगे। तो ये क्या करेगा हमारे पास, जो हम इसे प्रिंट कराएंगे, तो ये हमारे पास दे देगा ओवरऑल पूरा स्टैटिस्टिक आप कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन है व्हीकल के अंदर, क्लास के अंदर इन्फो के नाम से, और वो उसकी लोकेशन मेमोरी है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स जो जो उसके अंदर मौजूद हैं व्हीकल के अंदर। ये ओवरऑल मतलब ये है कि हमारे पास ये डिक्ट का जो रेंडर मेथड है, ठीक है, ये जो हमारे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर से होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं रेंडर मेथड्स। क्या कहलाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर से होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पर इनका नेम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये कहलाते हैं हमारे पास
रेंडर मेथड्स। और अब इस केस में हमने कौन सा रेंडर मेथड यूज़ किया? डिक्ट का। डिक्ट हमारे पास डिक्शनरी की फॉर्म में ओवरऑल इन्फो देता है इस क्लास के बारे में, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमारे पास टोटल कितने मेथड्स हैं और कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे केस में इसने एक चीज़ जो हमें रिटर्न की है वो क्या है, यहाँ से, ठीक है? ये हमारे पास रिटर्न की मॉड्यूल में मेन और एक व्हील के नाम से है क्लास एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू क्या है 4। फिर इनिट का जो फंक्शन है हमारे पास की मेमोरी लोकेशन ये है, उसके अंदर जो है हमारे पास क्या क्या है, व्हीकल इन्फो है, वो भी एक फंक्शन है, ठीक है, उसकी लोकेशन बताई हुई है। फिर उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं उन सब की लोकेशंस वगैरह और सब कुछ डेटा ओवरऑल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये एट्रीब्यूट हमें ओवरऑल क्लास की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब हम लोग मेथड्स पे जाते हैं। हमने अभी तक एक मेथड देखा था कंस्ट्रक्टर का, और एक और मेथड हमने बनाया था जो कि हमने कहा क्या है, इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। क्या है वो? इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। अब हम तीनों मेथड्स पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, देन आगे हम लोग चलते हैं मेथड्स। आमिर भाई, किसी का कोई क्वेश्चन यूट्यूब पे तो नहीं आ रहा कमेंट्स वगैरह में? नहीं शाजी, अभी तक तो कोई नहीं। बस ये है कि फाइल शेयरिंग का कहा गया, पीडीएफ का कहा गया, तो वो हम आफ्टर सेशन कर देंगे। हाँ जी जी, हम कर देंगे। बस आज के सेशन के लिए थोड़ी सी जो है ना डिसिप्लिन में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, उसके लिए माजरत सबसे, इनकन्वीनियंस के लिए, क्योंकि कुछ लाइट इश्यूज आ गए थे और कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो इंशाल्लाह कल से जो है ना प्रॉपर सेशंस तरतीब से अपने टाइम पे स्टार्ट होंगे। और आज सेशन लेना था मिस अरीबा को, लेकिन ये है कि उनके पास से कुछ इश्यूज़ थे, इस वजह से क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई और हमने कंटिन्यू किया। तो ये है कि और कोशिश दूसरे करेंगे। जिन दोस्तों के पास जी अकाउंट नहीं है ना डिस्कॉर्ड का, तो वो ना आप ना जब सेशन एंड करेंगे ना, तो वो प्रोग्राम कम्युनिटी के ऊपर आप जाएंगे ना, तो वहाँ ना डिस्कॉर्ड की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें अच्छे से ब्रीफ किया गया कि इसका अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है ना। और इसके मेरे बाद ख्याल में सेकंड, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे GIIC से हैं, तो आई थिंक अच्छा सबका अच्छा, अकाउंट होगा। ओके ओके मुझे तो ओके, डन हो हाँ, गया, इसके डन हो अलावा अगर कोई स्टूडेंट गया। हुआ जिसका अकाउंट नहीं हो तो उसको हम बता देंगे, लेकिन GIIC वालों का सबका अकाउंट है, सारे डिस्कॉर्ड पे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। चले, अब हम देखते हैं, हमारा ये दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक है क्लास मेथड्स और स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड। इन तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, और फिर हम पिलर्स ऑफ ऊप्स को देखेंगे। देन हम अपने सेशन को एंड करेंगे और इसके जो है हम लोग क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन से पहले पहले आप कोशिश कीजिएगा उन सारे के सारे क्वेश्चंस पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, और जहाँ भी इशू हुआ तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में उन सबको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले थोड़ा सा इनको समझते हैं, तीनों जो मेथड्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है, और फिर हम लोग इनको प्रैक्टिकली भी करेंगे, ठीक है। मेथड्स को हम लोग पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हाँ, मेथड्स इन क्लासेस। क्लासेस के अंदर जो मेथड्स हैं वो क्या होते हैं? इन पाइथन मेथड्स आर फंक्शंस, ठीक है, डिफाइंड विद इन अ क्लास दैट ऑपरेट्स ऑन अ क्लास डेटा। मतलब क्लास के डेटा एक पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जी आमिर भाई। एक मैसेज है आपका, अगर वो आप डायरेक्टली रीड कर ले तो ज्यादा बेहतर है। प्लीज सेलिब्रेट, यानी कि डिक जो है ना, इसको इसकी वजाहत कर दें। चलें, इसको मैं करता हूँ। थैंक यू, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, मेथड्स को मैं कवर कर लूँ फिर इंशाल्लाह उस पर आते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके। मेथड्स क्या है हमारे पास? पाइथन के अंदर हमने कहा मेथड्स क्या होते हैं, वो हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो कि डिफ़ाइन किए जाते हैं किसी भी क्लास के अंदर, और वो क्लास के डेटा को ऑपरेट कर रहे होते हैं। मतलब क्लास के डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपने, कोई भी आपने क्लास के हवाले से कोई भी ऑपरेशन, कोई भी फंक्शनलिटी बतानी है उस क्लास के अंडर, वो क्या होता है हमारे पास, वो मेथड्स कहलाते हैं पाइथन में क्लासेस के अंदर, ठीक है।
अब हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स इन पाइथन। एक है इंस्टेंस मेथड, एक है क्लास मेथड और एक है स्टैटिक मेथड। ठीक है, ईच टाइप हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस ऑफ यूज़ केस। हर एक का अलग अलग पर्पस है, तीनों को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गया इंस्टेंस मेथड। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंस्टेंस मेथड। इसकी डिफिनेशन क्या है, इंस्टेंस मेथड आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेथड्स। ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही जो है हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। दे ऑपरेट ऑन एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। मतलब ये क्या कर रहे होते हैं, जितना भी इंस्टेंस का डेटा होता है हमारे पास, उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं इसे। और इसके थ्रू हम लोग इंस्टेंस के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब ये हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। अगर हम अपनी एग्जांपल में देखें ना, तो हमारे पास ये जो मेथड हमने बनाया था यहाँ पर व्हीकल इन्फो के नाम से ना, यही क्या है एक्चुअली हमारे पास इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। मतलब हमने सिंपल क्लास बनाई जब, तो क्लास के बाद फर्स्ट मेथड हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, सेकंड हमने क्या जो भी मेथड बनाया है यहाँ पर इस टाइम पे हमारे पास व्हीकल इन्फो के नाम से है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टेंस मेथड कहलाता है। ठीक है, इसमें आप देखें सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं किसको, व्हीकल, जो भी हमारे पास इंस्टेंस आने वाला है व्हीकल क्लास का, उस इंस्टेंस का नेम और उसका कलर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है इंस्टेंस मेथड में, द फर्स्ट पैरामीटर इज़ ऑलवेज सेल्फ। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर हम लोग हमेशा इसमें सेल्फ पास करते हैं, विच रेफर्स टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये क्या करता है, उस क्लास के इंस्टेंस को रेफ़र करता है। ठीक है, मतलब हमारे पास इधर देखा जाए हमारे पास, तो ये जो सेल्फ है ना यहाँ पर, ये रेफ़र कर रहा है इस क्लास का जो भी इंस्टेंस बनेगा। हमारे केस में हमने व्हीकल 1 बनाया है। ठीक है, तो ये व्हीकल 1 के इंस्टेंस को क्या करता है, रेफ़र कर रहा है, उसका रेफरेंस होता है। ठीक है, उसका रेफरेंस होता है और इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस व्हीकल 1 से यहाँ पर नेम गेट कर रहे होते हैं। और इस तरह हमारे पास जो भी वैल्यू हम लोगों ने मज़ीद जो भी एट्रीब्यूट्स हमने बनाए हुए होते हैं, तो इस सेल्फ के थ्रू हम लोग उनको क्या करते हैं, यहाँ पर गेट करते हैं, उनको हासिल करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यूज्ड कैसे, यूजेज क्या है उसकी, यूज्ड फॉर मेथड्स दैट नीड्स टू एक्सेस और मॉडिफाई इंस्टेंस स्पेसिफिक डेटा। मतलब किसी भी इंस्टेंस के लिए आपने डेटा क्या करना है, मॉडिफाई करना है, उसको एक्सेस करना है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, ये इंस्टेंस मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास है क्लास मेथड्स। क्लास मेथड के लिए हम लोग स्पेसिफिक टाइप का, आप कह सकते हैं इस टाइम पे आपने समझना है, कीवर्ड लगाते हैं, या फिर इसको, इसका जो प्रॉपर नेम है वो है डेकोरेटर। क्या नाम है, डेकोरेटर। ये हम लोग आगे के सेशंस में कल या परसों तक जो सेशन हमारा नेक्स्ट होगा, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डीपली। लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ नाम याद रखना इसका, ये क्या होता है, एट द रेट जब भी लगा हुआ आपको नज़र आएगा, वो क्या है, डेकोरेटर है हमारे पास। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे कि डेकोरेटर क्या होता है। ठीक है, इसके अलग से क्या फंक्शनलिटी है, लेकिन फ़िलहाल आपने याद रखना है कि हम जब भी क्लास का मेथड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लास का मेथड बनाएंगे, तो उससे पहले हम लोग ये जो है ना, ये वर्ड हमने लगाना है। उस मेथड को बनाने से पहले हमने क्या करना है, ये वर्ड लगाना है। ठीक है, इसे बोलते हैं डेकोरेटर। और डेकोरेटर क्या है, एट द रेट क्लास मेथड। अब ये डिफिनेशन इसकी क्या है कि क्लास मेथड ऑपरेट ऑन द क्लास इटसेल्फ रादर देन ऑन इंस्टेंस। मतलब इंस्टेंस के अलावा हम कोई भी क्लास के एट्रीब्यूट्स बनाए हुए, उनके लिए जो है हम लोग इसको यूज़ करते हैं, उसमें उनको एक्सेस किया जाता है, उनको गेट किया जाता है, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, तो वो सब क्लास मेथड के थ्रू करते हैं। दे कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई क्लास एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वही बात है कि क्लास के एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, एक्सेस भी करते हैं, उनको मॉडिफाई भी करते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर इसमें क्या होगा, हमेशा जब भी क्लास का मेथड बनाएंगे तो फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, CLS होगा। जबकि हमने देखा था यहाँ पर सिंपल जो हम लोग मेथड्स बना रहे थे क्लास में, वो हम लोग कह रहे थे इंस्टेंस मेथड होते हैं, उनमें फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, सेल्फ होता है। अब जो CLS है वो रेफर्स करता है क्लास को। CLS किसको रेफर कर रहा है, क्लास को।
और ये रेफ़र कर रहा था इंस्टेंस को, ठीक है, विच रेफर्स टू द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, मतलब क्लास से जो इंस्टेंस बनने वाला है ये सेल्फ उसको रेफ़र कर रहा होता है, उसका रेफरेंस होता है। और CLS जो रेफरेंस होता है वो किसका होता है, क्लास का होता है। अब डेकोरेटर क्या है, डिफाइन यूजिंग द @class मेथड डेकोरेटर। अब मतलब हम लोग जब भी क्लास का मेथड बनाते हैं तो उससे पहले एक डेकोरेटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक डेकोरेटर लगाते हैं, और वो ये डेकोरेटर, ठीक है। अब फिलहाल के लिए आपने सिंपल इसको ये याद रखना है, जब भी क्लास का मेथड बनाना है हमने तो डेकोरेटर लगाना है। ये हम लोग अभी एग्जांपल बना के देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने डेकोरेटर कहाँ लगाना है और कैसे क्लास का मेथड डिफाइन करना है हमने। यूजेज इसका क्या होता है, यूज्ड फॉर मेथड्स दैट नीड टू वर्क विद क्लास लेवल डेटा और परफॉर्म ऑपरेशन रिलेटेड टू क्लास। क्लास से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको अगर हमने उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उससे कोई चीज़ें एक्सेस करनी है तो उसके लिए हम लोग क्लास मेथड्स यूज़ करते हैं। फिर थर्ड हमारे पास आता है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ क्लास एंड इट्स इंस्टेंसेस। ये क्लास और इंस्टेंस जो मेथड्स बनाए हुए हमने, या उनके क्लास या इंस्टेंस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब उन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे होते हैं, दे डोंट हैव एक्सेस टू सेल्फ और CLS, मतलब क्लास के एट्रीब्यूट्स पे भी इसका कोई जो है एक्सेस नहीं होता, और सेल्फ वाले मतलब इंस्टेंस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको भी एक्सेस नहीं कर सकते ये, ठीक है। और ये यूज़ किस लिए होता है हमारे पास, तो अगर पहले देखें तो इसको डेकोरेटर इसके लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। क्या डेकोरेटर यूज़ करते हैं, और हम लोग स्टैटिक मेथड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब भी हमारे पास स्टैटिक मेथड लिखने के बाद हम लोग मेथड बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक मेथड कहलाएगा। और ये यूज़ होता है यूज्ड फॉर यूटिलिटी फंक्शंस दैट डोंट डिपेंड ऑन क्लास एंड इंस्टेंसेस, मतलब ऐसे फंक्शंस जो क्लास और इंस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहे उनके लिए जो है ये हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। अब इन तीनों के दरमियान डिफरेंस टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं, फिर इनकी एग्जांपल का, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, इंस्टेंस मेथड में हमने क्या कहा, सेल्फ होता है, और सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंस्टेंस के, और इंस्टेंस को रेफ़र कर रहा होता है, ठीक है। CLS होता है हमारे पास क्लास मेथड में, ये रेफ़र कर रहा होता है क्लास को, और स्टैटिक मेथड में कोई पैरामीटर नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट कौन से एक्सेस करता है, कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, सिर्फ इंस्टेंस के एट्रीब्यूट को एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई क्लास एट्रीब्यूट्स, क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकता है क्लास मेथड। स्टैटिक मेथड क्या करता है, कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस और क्लास एट्रीब्यूट, ये लाजमी बात है, कोई हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, हमारे पास क्या बोलते हैं इसे, पैरामीटर नहीं है। तो हमने कहा था कि ये क्या करता है, ना ही एक्सेस होती है इसके पास इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स की, वेरिएबल्स की, ना ही क्लास की। डेकोरेटर, इंस्टेंस में कोई डेकोरेटर नहीं लगता, क्लास मेथड में ये डेकोरेटर लगाते हैं हम लोग, और स्टैटिक मेथड में ये डेकोरेटर लगाते हैं। देन उसके बाद यूजेज क्या है, फॉर मेथड्स दैट वर्क ऑन इंस्टेंस डेटा, इसका यूजेज क्या है, फॉर मेथड्स दैट वर्क्स ऑन क्लास डेटा, और फॉर यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शंस क्या होता है हमारे पास, यूटिलिटी फंक्शंस सिंपल हमारे पास होते हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब एडिशन करा रहे होते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा फंक्शन है हमारे पास, हमने अपनी क्लास बनाई है, उसमें हमें ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमने कहीं ना कहीं परसेंटेज मालूम करनी है, कोई डेटा हम लोगों ने देना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। लेकिन वो याद रखिएगा वो डेटा जो है हमारे पास इंस्टेंस का नहीं होगा, वो क्लास का नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास हम सिंपली इन यूटिलिटी मेथड्स को क्या करेंगे, एक्सेस करके उनमें डायरेक्टली वो डेटा पास कर रहे होंगे, ठीक है। और उस डेटा पे वो क्या हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। या फिर हम लोगों ने सिंपल कोई स्टैटिक मैसेज जो है ना प्रिंट कराना है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर रखते हैं, स्टैटिक के अंदर, और वो जो है हमारे पास प्रिंट करा देता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एट्रीब्यूट्स को नहीं यूज़ करता, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स को नहीं यूज़ करता, किसके, क्लास के भी और हमारे पास इंस्टेंस के भी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है क्लास मेथड की, ठीक है। हमने क्या किया, एक क्लास डिफाइन की,
जिसका नाम क्या है, ह्यूमन। उसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है हमारे पास, जो मेथड से बाहर होता है वो क्या होता है, क्लास एट्रीब्यूट होता है। तो स्पीशीज़ के नाम से एट्रीब्यूट है हमारे पास, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की हुई हमने होमो सेपियंस। अब जितने भी ह्यूमंस हैं सबकी स्पीशीज सेम होती है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्लास लेवल पे एट्रीब्यूट बनाया। उसके बाद हमने डेकोरेटर लगाया, ठीक है। ये देखो, देखें डेकोरेटर कैसे लगाना है आपने मेथड से पहले। डेकोरेटर लगाना है और उसके एग्जैक्ट आपने नेक्स्ट लाइन पे अपना मेथड बनाना है। अब ये मेथड जो बना हुआ है ये वाला गेट स्पीशीज़ के नाम से, ये मेथड कौन सा मेथड है, क्लास मेथड है। कौन सा मेथड है, क्लास मेथड है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हमने कहा था क्लास मेथड जब भी लगाएंगे फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, CLS होगा। और इस CLS के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट है स्पीशीज़ के नाम से, तो हमने क्या किया, ये जो मेथड है क्लास वाला, ये रिटर्न कर रहा है CLS डॉट स्पीशीज़ को। किसको रिटर्न कर रहे हैं, CLS डॉट स्पीशीज़। मतलब इस क्लास के अंदर जो भी मेथड सॉरी जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे इस CLS के थ्रू एक्सेस हो सकेंगे, ठीक है। वो सारे के सारे क्या हो सकेंगे, इस CLS के थ्रू हो सकेंगे एक्सेस। और वो हमारे पास हमने क्या किया, एक क्लास मेथड बना के उसमें रिटर्न किया सिंपल। अब जब हम इस कोड को चलाएंगे, ठीक है, और ये चल जाए, फिर हम लोग अपनी एग्जांपल पे भी चलते हैं जो हमने बनाई हुई है VS कोड में। तो उस पर भी मैं आपको ये बना के बता दूंगा। पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर ग्रीन टिक आएगा तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये सेल हमारे पास चल गया। अब सेकंड हमने क्या किया, क्लास बनाई, उसमें क्लास मेथड बनाया। तो क्लास मेथड क्या होता है, एक्सेसिबल होता है क्लास के नेम से। क्लास का नेम लिखा, डॉट लगाया, और गेट स्पीशी, ठीक है, ये मेथड का नाम है। ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कॉल किया। जब कॉल करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, स्पीशी की वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। स्पीशी के अंदर जो भी हमने स्टोर कराया है, यहाँ पर अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये क्या हो गया, हमारे पास वैल्यू होमो तक ही रिटर्न होकर आएगी, ठीक है। पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर सेकंड सेल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास था सिंपल क्लास मेथड। अब स्टैटिक मेथड की भी यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे। अपनी जो एग्जांपल हमने बनाई हुई है उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है हमारे पास, हमने सिंपल क्लास बनाई ह्यूमन के नाम से, उसमें हमने एक स्टैटिक मेथड बनाया स्टैटिक का डेकोरेटर लगाकर। और स्टैटिक के डेकोरेटर के बाद जैसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं जो भी मेथड, वो क्या बन जाता है, स्टैटिक मेथड बन जाते हैं। और स्टैटिक मेथड में हम लोगों ने कहा था कोई स्टैटिक वैल्यू हमने रखनी होती है, वो देते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पर ब्रीथिंग, मतलब ह्यूमंस क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेने का अमल होता है हर ह्यूमन में, के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। तो ये हम लोगों ने एक स्टैटिक वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब हमने सिंपल क्या किया, इस सेल को एग्जीक्यूट किया, देन सेकंड को, तो ये क्या हुआ हमारे पास, सेकंड सेल में हमने सिंपल क्लास का नाम रख के और उसको क्या कर दिया, उस पर मेथड एक्सेस किया उसके थ्रू। तो वो मेथड में जो भी वैल्यूज़ थी वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गई, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पर सेल्फ पास करें, क्या करें, सेल्फ पास करें, और सेल्फ के थ्रू अगर कोई चीज़ एक्सेस करना चाहें तो क्या होगा, हमारे पास एरर शो होगा, ठीक है। सेल्फ डॉट, फिलहाल तो हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट बना लेते हैं। के नाम से ही बना लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्लास में बना हुआ था ह्यूमन की, किसी क्या है, होमो, सिंपल में लिखता हूँ, ठीक है। और ये इंडेंटेशन एरर है हमारे पास, चलो ये हो गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, ऊपर हावर करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास एरर, ये स्पीशी को एक्सेस करना चाहते हैं हम लोग। और अब हम चलाएंगे इसे, तो अभी हमारे पास एरर आया, ह्यूमन डॉट ब्रीथ
मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट सेल्फ। ठीक है, अभी यहाँ पर जो सेल्फ इसने लिया ना, ये एज अ पोजिशनल आर्गूमेंट लिया। क्या लिया? पोजिशनल आर्गूमेंट लिया। पोजिशनल आर्गूमेंट क्या है कि हम कोई भी पैरामीटर पास करते हैं यहाँ पर, उस पैरामीटर के अगेंस्ट जब उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं। क्या पास कर रहे होते हैं? आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास आर्गूमेंट क्या कर रहे हैं, हम लोग पास कर रहे हैं। अब सिंपल हमारे पास इससे पहले हम जब भी पहला क्या करते थे, पैरामीटर लिखते थे, तो वो क्या करता था, वो रेफरेंस पास कर रहा होता था उस इंस्टेंस का, या फिर हम लोग CLS पास कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, हमारे पास वो क्लास का रेफरेंस पास कर रहा होता था। अब जब हम इसको इसके साथ चलाएंगे तो फिर भी हमारे पास क्या होगा, सेम एरर आएगा कि ह्यूमन ब्रीथ मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। ठीक है, मतलब ये CLS को क्या समझ रहा है, कोई ना कोई इसकी जगह पर आर्गूमेंट आएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं 8 या 6 या कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, तो अब यहाँ हमारे पास फिर क्या दे रहा है, नेम सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये सेल्फ डिफाइन नहीं किया, हमने ऊपर वैल्यू CLS कर दिए, तो हम लोग यहाँ पर CLS करके भी देख लेते हैं, फिर भी हमारे पास क्या होगा, एरर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्पीशी। सही है, तो सिंपल हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो उसमें स्टैटिक वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक वैल्यूज़ रखते हैं, उसमें हम लोग ना ही यहाँ से कोई एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं और ना ही किसी भी इंस्टेंस जो बनाया हुआ हमने उसके एट्रीब्यूट्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग चलें अपनी एग्जांपल पे, VS कोड पे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर जो क्लास बनाई हुई है, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इस कोड को, ताकि आपको क्लियर समझ आए हमने अब तक क्या बनाया हुआ है। अच्छा, ओवरऑल हमारा अब तक ये क्लास बनी हुई है, इसमें एक क्लास एट्रीब्यूट है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, मतलब इंस्टेंस के लिए एट्रीब्यूट जहाँ से डिफाइन किया है हम लोगों ने। एक हमारे पास इंस्टेंस मेथड है। अब समझ आ गई इंस्टेंस मेथड की, कोई डेकोरेटर नहीं लगा हुआ, फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ है, और ये काम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस की वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं, नेम और कलर को। ये तो मेरे ख्याल में क्लियर होगा आपको। ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंस मेथड है। क्या है? इंस्टेंस मेथड। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेंस मेथड। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्लास मेथड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? क्लास मेथड। हमने कहा था क्लास मेथड बनाने से सबसे पहले क्या करना है, डेकोरेटर लगाना है, किस नाम से, क्लास मेथड के नाम से। फिर क्या करना है हम लोगों ने, अपना जो भी क्लास का मेथड बनाना है हम लोगों ने डिफाइन करते हैं, और हम गेट इन्फो के नाम से एक मेथड बना लेते हैं। और हमने कहा था फर्स्ट पैरामीटर्स में क्या पास करना है, CLS पास करना है, और देन हम लोग कोई भी क्लास के फिर कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, टाइम पे हमारे पास सिंपल एक ही वैल्यू है व्हील्स की, जो कि हमारे पास एक्सेस कर सकते हैं इजीली। वो क्या है, अब हमने CLS पास किया ना, क्लास का रेफरेंस दे CLS है, जब CLS के बाद डॉट लगाएंगे तो हमारे पास जो भी क्लास के अंदर जो चीज़ें एक्सेस की जाने वाली हैं, ये डिफरेंट बिल्ट इन मेथड्स हैं, इनको भी आहिस्ता आहिस्ता इनमें एक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस का, लेकिन उसमें भी अगर किसी को इशू है तो इंशाल्लाह मेथड्स के बारे में। फ़िलहाल हमें जो चीज़ हमने बनाई हुई है वो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस है, मेथड्स हैं, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, व्हील्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये क्लास से है, एक हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, हमने इसको एक्सेस, ये हमारे पास क्या बना, हमारा क्लास का मेथड। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास हमने क्या करना है, एक और मेथड बनाना है, स्टैटिक मेथड। एक साथ तो फिर इनको एक मेथड। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले
स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर लगाना होता है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं। और मैं फ़िलहाल इसका नाम यही रख लेता हूँ, स्टैटिक वैल्यू। यहाँ पर स्टैटिक एक वैल्यू हम लोग पास कर देंगे, इसमें कोई हम लोगों ने पैरामीटर नहीं देना होता, और कोई भी स्टैटिक वैल्यू आपने अगर पास करनी है तो ये हमारे पास दिस इज व्हीकल क्लास। ये हम सिंपल एक मैसेज से प्रिंट करते हैं। अब ये हमारे पास इस क्लास के अंदर ये एक क्लास है, इसमें एक एट्रीब्यूट है क्लास एट्रीब्यूट, कंस्ट्रक्टर मेथड है, इंस्टेंस मेथड आ गया, फिर क्लास मेथड आ गया हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, एक स्टैटिक मेथड। अब हमने कुछ क्या बनाए हुए, इंस्टेंस भी बनाए हुए, 2 इंस्टेंस बनाए हुए अपने पास। अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन से मेथड को कैसे एक्सेस कर, ठीक है। फर्स्ट मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब उसके बाद हमने क्या कहा था, क्लास मेथड जो होगा वो एक्सेस होगा किसके थ्रू, क्लास नेम डॉट लगाएंगे, गेट क्लास इन्फो हमारे पास आ रहा है, हम इस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। और हम जब इसे एक्सेस करेंगे और प्रिंट कराएंगे इसे, हमारे पास जो भी इसके अंदर वैल्यू हमने पास कराई हुई थी वो wheels इज इक्वल टू 4, देख सकते हैं हमारे पास ये क्लास मेथड है, हमने एक्सेस किया व्हील्स को। और उससे पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग में भी व्हील लिखा था, तो यहाँ से व्हील की वैल्यू आ रही है, यहाँ से व्हील लिखा आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। ये वाला वेरिएबल हमने एक्सेस। देन हम क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड को भी यहीं से एक्सेस करते हैं। हमने क्या करना है, क्लास का नाम लिखना है, और जो भी इसके बाद हमारे पास डॉट लगाएंगे, तो स्टैटिक वैल्यू का जो हमारा सेकेंड मेथड है हम लोग यहाँ से एक्सेस कर लिखते हैं इससे, ये इशू कोई नहीं है, आ जाएगा हमारे पास इससे आंसर। ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज़ अ व्हीकल क्लास। चल देखिए, इस्तेमाल कर। अब ये हमारे पास क्या था, स्टैटिक मेथड। थर्ड हमारे पास इंस्टेंस मेथड है, अगर उसको भी हम लोग चाहते हैं क्लास के नेम से एक्सेस करना तो पॉसिबल है, ठीक है। क्लास इन्फो सही कर दिया मैंने, स्टैटिक का नाम क्या था, बस ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। हम लोग क्या करें, हमारे पास कल लॉड, तो अब हमें क्या पता चला यहाँ से कि हमारे पास जो स्टैटिक मेथड्स हैं और क्लास मेथड्स हैं वो क्लास के नेम से क्या किए जा सकते हैं, एक्सेस किए जा सकते हैं। जो हमारे पास इंस्टेंस मेथड होंगे वो क्लास के नेम से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, जस्ट किससे करेंगे, हम लोग कोई भी इंस्टेंस हमने क्रिएट किया होगा तो उसी इंस्टेंस से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमने हमारे पास यहाँ पे 2 इंस्टेंस क्रिएट किए हुए, हम दोनों से प्रिंट करके देखते हैं उसे। एक फर्स्ट इंस्टेंस L1 के नाम से, एक सेकेंड इंस्टेंस है, दोनों से एक्सेस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्लास मेथड से जो भी वैल्यू आई वो प्रिंट हुई, सेकेंड एक मेथड वाली। थर्ड हमारे पास फर्स्ट इंस्टेंस का जो हमने व्हीकल इन्फो लिया, कार थी और ब्लैक कलर था, सेकेंड जो हमारे पास ट्रक वैल्यू थी और येलो कलर था, वो हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक था मेथड्स जितने भी हैं, अगर मेथड्स में कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। अच्छा शाह जी, एक दफा ना वो ना यूट्यूब ओपन करके ना कमेंट्स रीड कर ले।
अब प्रोग्राम कम्युनिटी लिख लीजिएगा ना, कमेंट्स रीड कर लें। ये इसकी वॉइस बंद कर ले, डिस्टर्ब नहीं करेगी, वीडियो स्टॉप कर ले बस। नहीं, ये नहीं प्रोग्राम कम्युनिटी लिख लीजिएगा, यूट्यूब की ये तो आप बोलेंगे तो डेफिनेटली पता चलेगा। हाँ यूट्यूब की, अब बस ठीक हो गया। एंड और उसको डिक्ट का किसी को क्लियर नहीं है, और पीडीएफ वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, जो भी कोलैब है इसका लिंक भी लगा दें। आप डिस्क्रिप्शन में भी लगा देते हैं, लेकिन ना वो आप ना डिस्कॉर्ड में रखते हैं, सबसे ज्यादा इजी है। हाँ, डिस्कॉर्ड पे भी हम लोग जो अपना बताएंगे लास्ट में, अभी इस और तरह इधर करते भी हैं। लिखा देते हैं। हाँ, इधर भी लगा लेते हैं। लाइट का इशू है हमारे पास, और चार्जिंग लैपटॉप की बिल्कुल डाउन है, आधे में सेशन रुक जाएगा। तो अभी तक के जितने भी है इसके क्वेश्चंस अगर किसी ने पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। और इसमें हमारे पास एक चीज़, हमारा जो डे 1 था उसका जो हमारा गोल अचीव करना था, वो हमने पिलर्स ऑफ ऊप्स रह गया हमारा, ठीक है। और वो हम लोग क्या कर लेंगे इंशाल्लाह कल के सेशन में ही करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँ क्वेश्चंस का शॉर्ट, जो वाइवा के लिए और आपने वहाँ पर प्रिपेयर करना है कोडिंग कर के लिए अपने प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें आपको इसके स्किप करके क्वेश्चंस दे देंगे फिर हम लोग पीडीएफ, ठीक है। और ये जो है हमारे पास, ये फिर हम लोग कल ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे ऊप्स के, वो हमने ओवरऑल 4 डेज़ में कंप्लीट करने। आज के सेशन के लिए माजरत थोड़ी सी कि सेशन लेट भी हुआ शुरू में थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ। तो इंशाल्लाह कल हम लोग प्रॉपर तैयारी के साथ भी आएंगे और प्रॉपर सेशन को कवर करेंगे, क्योंकि टीम मेंबर्स जो थे हमारे साथ, उनकी तरफ नेट इशू और लाइट इशू आई थिंक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए, कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से फिर मुझे क्लास लेनी पड़ी। लिहाजा इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे कि कल से पहले से प्रिपरेशन करके आनी है। हम लोग आज ही आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ दे देंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट डे से रिलेटेड होंगे, उन सब पे आपने अच्छी से ग्रिप हासिल कर लेनी है। देन हम लोग इंशाल्लाह कल जो है पिलर्स ऑफ ऊप से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन था यूट्यूब पे, वो था हमारे पास अंडरस्कोर डिक्ट क्या करते हैं। तो बेसिकली हमने ये कहा था कि अंडरस्कोर क्या करता है, डिक्ट जो है ना वो हमारे पास डिक्शनरी रिटर्न करता है। एक क्या रिटर्न करता है हमारे पास, एक डिक्शनरी रिटर्न करता है। और डिक्शनरी में हमें क्या देता है, ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट के जो है ना इंटरनल एट्रीब्यूट्स, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और वो सब कुछ हमारे पास क्या करता है, रिटर्न करता है। उसमें जो जो वैल्यूज़ हमने स्टोर कराई हुई हैं वो सारी रिटर्न करता है। और ये फ़िलहाल तो हमें सिंपल हम लोग एग्जांपल्स समझ रहे हैं, और छोटे छोटा हमारे पास कोड है, थोड़ी सी हमारे पास 2-3 एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें, तो इसलिए हमें इतना पता नहीं चलता, हम इजीली पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सा मेथड है। जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड होता है हमारे पास, तो या फिर हंड्रेड्स में भी लाइन में कोड हो, तो आपको एक एक मेथड को रीड करना, एक एक जो एट्रीब्यूट को पढ़ने से बजाय आप क्या करते हैं, सिंपल डिक्ट का मेथड लगाकर, और उसमें क्या करते हैं आप, सिंपल आपके पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स वहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं आपके पास। और फिर आप इसको एक दो और भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं कि आपने सिंपल क्या करना है, इसको एक वेरिएबल के अंदर डिक्ट को स्टोर करा देना है, और उसमें आप क्या करते हैं, ये डिक्शनरी होगी ना आपके पास, और इस डिक्शनरी को स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर आप जो भी अपना एट्रीब्यूट ढूंढना चाह रहे हैं उस पूरे डेटा में से, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप की वैल्यू देंगे, मतलब कि आपका एट्रीब्यूट होता है तो एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे, और वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इतना ज़्यादा कोई यूज़ केस नहीं है, लेकिन सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए, ये डिक्ट का एट्रीब्यूट होता है, ये हमारे पास डिक्शनरी रिटर्न करता है। और डिक्शनरी क्या होती है, ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उस डिक्शनरी में की वैल्यू के हिसाब से स्टोर होते हैं। जो उन एट्रीब्यूट्स का नाम होता है वो आपके पास एज अ की स्टोर होता है, और जो उसकी वैल्यू होती है वो एज अ
पैरामीटर स्टोर होते हैं, ठीक है, सॉरी एज अ वैल्यू स्टोर होते हैं, ठीक है। मतलब ये आपके पास जिस तरह से ये है ना, इस केस में हमारे पास क्या है, व्हील्स और फोर है। तो व्हील हमारे पास एक क्या है, की है, और फोर क्या है, एट्रीब्यूट है। ये इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में है। अब इसका जब हम इस ऑब्जेक्ट के साथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाते हैं, तो जब हम इसे प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास पूरी डिक्शनरी रिटर्न होती है, और उसमें ये जो वैल्यूज़ होती हैं वो एज अ की और वैल्यू के तौर पे होती हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास डेटा है ही नहीं जिसको हम चेक करना चाहें। अदरवाइज़ जब आप पूरा एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, एक पूरा प्रोजेक्ट बना होता है, तो उसमें अगर आपने कहीं पे सर्चिंग करनी है, डिबगिंग करनी है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ से किसी का कोई और क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड? सर ये हम कोलैब जो वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो गूगल ड्राइव पे, क्या हम एक्सेस कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए? गूगल कोलैब जो बनी हुई है ये वाली? जी हाँ। जी जी, एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिंक्स हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आज के इसी वीडियो के लगा लेंगे सेशन एंड होने के बाद। तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं काम करता हूँ। अच्छा, आप डिस्कॉर्ड से आए हुए ना? तो ये डिस्कॉर्ड है हमारा, जहाँ से आपने ज्वाइन किया हुआ है। इसी के साथ आपको ऊप्स वाइवा बिल्कुल प्रिपरेशन मिल सही। रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है। इसमें मैं जो है ना लिंक्स पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक हमारे पास लेसन 13 के नाम से है। इसके ना ऐसे ना लिंक बनाए, शेयर लिंक बनाए। शेयर लिंक बना दूँ? हाँ, सबसे ऊपर जाएँ, स्क्रॉल करके ना, नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सर जी, ऐसे नहीं। अच्छा, ये स्क्रॉल फिर करें लास्ट में इसमें आएंगे ऊपर, ये। वो देखिए ऊपर आ रहा है, यस ये। और एनीवन कर दीजिएगा। इसे ज़ूम कर लें, मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या लिखा है। नहीं, नहीं थोड़ा-सा ज़ूम कर लें पहले। कंट्रोल प्लस कर लेते हैं। कंट्रोल हाँ ठीक, हाँ, ठीक। बस ठीक है। आस्क टू शेयर ठीक है, आई थिंक ऊपर आमिर वो भाई ये जो है ये ना, कॉपी ये पेस्ट ऑलरेडी शेयरेबल हैं, ठीक है। और ये सर के अच्छा, बने हुए अच्छा। नोट्स हैं, ठीक है। इनको बस यहाँ से हम लोग अगर लिंक देंगे ना, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ओके, ये ओके, ओके। ऑलरेडी पहुँच जाएंगे इस पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से हम मैंने कहा शायद वो आप अपनी नहीं गूगल नहीं, ग्लैब से ये कर रहे अपने को नहीं, ये सर वाली ही हैं। बनी यहाँ हुई ना है। आपने सीधे वो पोस्ट का बटन प्रेस कर लेना। यस। यहाँ नीचे पेस्ट कर दें लिंक, ऊपर टाइटल लगा देना, जो भी वो आपने आज यूट्यूब में रखा हुआ है। हाँ, इसको बैक कर दें। ओके ठीक है, थैंक यू। कंट्रोल पी कर दें। पार्ट 2 है इसका, यस। पार्ट 1 भी। इसको सेपरेट बना दीजिएगा ना। जी एक जिसकी क्वेरी जहाँ हो वो फिर उसी पार्ट के अंदर जो है ना नीचे आंसर करता रहेगा। तो जी, भी हम हाँ, लोगों का एक जो नया है। पोस्ट, नई पोस्ट दोबारा बना लेना, न्यू पोस्ट। यस, ये पार्ट 1 कर दें। यस, बेस्ट। ये दो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2 यहाँ से 3 कोलैब्स और हैं, लेकिन साथ-साथ हम लोग जैसे सेशंस करते जाएँगे। अब इनमें से जो है ना, हमने ईच एंड एवरीथिंग नहीं कवर की, ठीक है। इसमें से हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जिनका पीडीएफ हम लोग पीडीएफ का लिंक भी आई थिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। पीडीएफ यहाँ से अपलोड कर दें सर जी। तो यहाँ से अपलोड कर नहीं, दें नहीं क्या? लिंक नहीं। हाँ जी, आप ना एक न्यू पोस्ट लें, ठीक है। न्यू पोस्ट, इस स्क्रीन को बड़ा करें, ये देखिए ऑप्शन आ रही है आपके पास ना, यहाँ से फाइल अटैच कर लें पीडीएफ की, जहाँ भी पड़ी हुई है, और साथ में पीडीएफ लिख दें एज पर लेक्चर, और इसी के साथ वो यूट्यूब का लिंक भी लगा दें। अगर बाई चांस कोई दोस्त मिस हो जाए तो वो कल को देख के इजी हो जाएगा। जो ये नीचे कॉपी। यस।
इसको अगर वीडियो देखनी होगी दोबारा। हाँ, यहाँ एंटर करने नहीं, एक मिनट चले, ओके हो गया। ये 1 के इसी के नाम नीचे लिख दे वीडियो प्लस पीडीएफ फाइल, फाइंड द अटैचमेंट। नीचे नीचे ओरिजिनल मैसेज वाज, यहाँ देखें आपकी लेफ्ट राइट साइड पे आ रहा है ना, यहाँ राइट पे साइड पे नीचे टैब, हाँ यहाँ लिख देना कि इसमें पीडीएफ जो है वो ऐड कर दी, आप वहां से फाइंड कर लें। जो आज के टॉपिक। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं जबरदस्त। इंशाल्लाह। फिर जो है ना इसका क्वेश्चंस का पीडीएफ मुझे अब रिसीव नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, वो भी आप अटैच कर देंगे इसके साथ। और बाकी जो कमियां कोताहियाँ हुई हैं इंशाल्लाह कल उन सबको कवर करेंगे। और कल कोशिश करनी है जहाँ तक जितना भी हो गया इसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेनी है। और देन इंशाल्लाह हम लोग जो है ना आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। और आगे तो ये तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रो था, एक किस्म से आपके पास शुरू के फंडामेंटल्स थे ऊप के। असल चीज़ें जो है इसके बाद हमने स्टार्ट करनी है। तो ठीक है आज अच्छा के लिए। क्वेश्चन है यूट्यूब पे ना, आप उसे एक दफा ना रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही ना यूट्यूब पे। जी जी तो आप उन्हें कहें कि ये जो पीडीएफ है आपको ना डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप डिस्कॉर्ड से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिर्फ ये बात रिपीट कर देना, अच्छा वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। जी जी पीडीएफ जो है ये हम इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो आपने जो है ना वहाँ से इसको इजीली एक्सेस कर लेंगे। वो आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा और डिस्कॉर्ड से आप डाउनलोड कर लेंगे। और टाइमिंग बता देते कल क्लास किस टाइम होगी। अच्छा क्लास का एग्जैक्टली जो टाइम है वो हमारे पास 9:15 पे स्टार्ट हो जाएगी। 9:15 से और 11 तक चलेगी, या फिर इससे पहले या ऊपर हो सकती है, लेकिन स्टार्ट जो है 9:15 पे होगी एग्जैक्ट। ठीक है। और क्वेश्चन का पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और जो आज के डे के टॉपिक्स थे इनका पीडीएफ वो भी मैंने हम डाल दिया डिस्क्रिप्शन में जी, डाल देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया, पीडीएफ भी कोलैब भी हाँ और पीडीएफ और डिस्कॉर्ड का कोलैब लिंक। दोनों हो गई हैं। और क्वेश्चन वाला जो है ना वो हम बाद में कुछ देर बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा क्लास वेरिएबल को डिफाइन कर दें। क्लास वेरिएबल्स चलें, एक क्वेश्चन आया है क्लास वेरिएबल्स को डिफाइन कर दें। देखिए क्लास वेरिएबल हमारे पास ये था व्हील इक्वल टू 4, ये क्लास वेरिएबल था। ठीक है, अब इसकी मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा यहाँ पर आपने चीज़ को जो है ना समझना है। इसमें ये चीज़ है ना, देखिए सिंपल आपने याद रखना है कि हमने कहा क्लास वेरिएबल दोनों तरीक़ों से एक्सेस हो सकते हैं। क्लास के नेम से भी एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने कोड ख़त्म नहीं किया तो मैं बता देता हूँ आपको। कोड हमारे पास नहीं है, चले दोबारा से एक्सेस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्लास वेरिएबल जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, फिर आखिर में रिव्यू दिएगा, ये समझ आएगी। हमने व्हीकल क्लास बनाई है। ठीक है, व्हीकल डॉट इसका एक ही वेरिएबल है हमारे पास, व्हील के नाम से हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है, और व्हील के नाम से एक वेरिएबल है हमारे पास जो हमने एक्सेस। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास इंस्टेंस है हमारे पास व्हीकल 1 के नाम से। इसका भी हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल जो हमारा क्लास में बना हुआ है उसको हम इंस्टेंस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास का वेरिएबल याद रखिएगा दोनों सूरतों में एक्सेस हो सकता है, क्लास के नेम से भी और इंस्टेंस के नेम से। ठीक है, दोनों नेम से एक्सेस हो सकता है। अब ये तो हो गया इंस्टेंस और क्लास के नेम से एक्सेस होकर हमने प्रिंट कराया, इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हम मॉडिफाई करते हैं तो वो डिफरेंस ये है कि जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये ओवरऑल क्लास में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू ओवरऑल पूरी क्लास में चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम जब भी मॉडिफाई करेंगे क्लास के नेम से तो ये क्या होगा, पूरे क्लास में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको इंस्टेंस से क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। कहाँ से मॉडिफाई होगा, बल्कि मॉडिफाई होने के बजाय ये इस इंस्टेंस के लिए क्या करेगा,
इस इंस्टेंस के लिए न्यू वेरिएबल क्रिएट कर देगा। मतलब इसी व्हील्स के नाम से ना एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर देगा, और जो भी मॉडिफाई करते हुए आपने वैल्यू दी होगी वो इस इंस्टेंस के लिए उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। अगर इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन पे आपने कोई और इंस्टेंस बनाया, जैसे हमारे पास व्हीकल 2 है हमारे पास, तो नेक्स्ट लाइन में अगर व्हीकल 2 आपने नया इंस्टेंस है, दूसरा इंस्टेंस है इसी क्लास का, उससे आप इसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, वैल्यू जो आएगी वो ये जो वाली मॉडिफाइड वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि जो क्लास के नाम से मॉडिफाई हुई है वो वाली। ठीक है, तो सिंपल इनमें डिफरेंस ये है कि मॉडिफाई करते हुए क्लास वेरिएबल में थोड़ा सा ये चीज़ है कि अगर उसको क्लास के नेम से मॉडिफाई करेंगे तो वो ओवरऑल पूरी क्लास में जितने भी इंस्टेंस है सबके लिए मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर उसे इंस्टेंस से स्पेसिफिक इंस्टेंस से, अब यहाँ पर तो हमने एक दो इंस्टेंस बनाए हुए, इसके अलावा मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं आपके पास, तो किसी एक इंस्टेंस से आप उसको मॉडिफाई करते हैं तो वो उस इंस्टेंस के लिए नया वेरिएबल बना देता है, और उस इंस्टेंस को जब भी आप एक्सेस करेंगे तो वो वाली वैल्यू आएगी। लेकिन उसके अलावा जितने भी इंस्टेंस आप एक्सेस करेंगे तो उनसे वैल्यू कौन सी आएगी, जो ओवरऑल क्लास में है। ठीक है, कौन? यदि किसी ने आपका नंबर मांगा है, मैंने उन्हें ये कहा कि आप कल डिस्कॉर्ड में आ जाइएगा बिफोर सेशन ना, तो आपको शायद ही नंबर दे देंगे। वैसे आप देना चाहें तो चैट में ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी ये कि मैं आपकी परमिशन के बगैर आपका नंबर शेयर नहीं कर सकता था। ठीक है, और डिस्कॉर्ड पे कर लेंगे। चलिए बाकी चलिए, ये है ठीक कि हो गया। बैटरी भी लो हो गई हमारे, बैटरी भी तो तो आप यहाँ होगी। पे जो है ना हम लोग सेशन को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर 9:30 पे, सॉरी 9:15 पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन से, और हम लोग क्वेश्चन ऐड कर देंगे। कोशिश कीजिएगा ज़रूर प्रैक्टिस करके आइएगा क्वेश्चंस। अच्छा चलिए, जब ना आप मुनासिब समझे ना, और पीडीएफ ऐड नहीं हुई, वो पीडीएफ आपने दोबारा ऐड कर देनी बस डे 1 में। ठीक है, वो मैं ऐड कर दूँगा। ओके ओके। ठीक, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ आज के सेशन के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।